सीधे आपको लिए चलते हैं यूपी के बुलंदशहर, जहां इस वक्त प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर वही समय आ गया है कि या तो करो या मरो। ये एक बहुत अलग तरह की लड़ाई है। आज इस देश में जनता से लूट हो रही है। आप किसी भी गली में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, किसी गांव में जाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वैसे एक बात उसके लफ्ज पे है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया। आपने आगरा का मैंने मिसाल दिया, दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इंसान की पहचान नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक पहचान रही है। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए, और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया। डीजल का दाम देखिए, आपको न गन्ने का दाम मिल रहा है, न गेहूं का, न धान का। बिजली की बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए। आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? उसको दोबारा से भरवा सकते हैं? छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जीएसटी की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है, कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूं कि इस प्रदेश में न सपा लड़ रही है और न बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। जब जब संकट हुआ है पिछले 2 सालों में, तो आप सब सड़क पे निकले हैं, आपने मुद्दे उठाए हैं, आपने आंदोलन किया है। कोरोना हुआ, आप सड़क पे आए, आपने राहत पहुंचाई लोगों को, आपने मदद की, दवा की किट बांटी। जब जब आपने देखा कि जनता के सामने एक समस्या है, आप पीछे नहीं आते। सपा के लोग कहां थे? बसपा के लोग कहां थे? उनके नेता कहां थे? क्या उन्नाव के लिए लड़े? क्या हाथरस के लिए लड़े? क्या लखीमपुर खीरी पहुंचे? लेकिन आप सब पहुंचे, आपने आवाज उठाई, और इसी तरह से अगर आप लड़ते रहेंगे तो निश्चित है कि हम जीतेंगे। लोगों की आदत बन गई है कि कहते हैं हाँ कांग्रेस प्रचार तो कर सकती है, सड़क पर आ जाएगी, लेकिन संगठन नहीं है कांग्रेस का। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि आज हमारा संगठन न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत तक गठित हो रहा है। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि 50,000 से ऊपर पदाधिकारी प्रशिक्षण कर चुके हैं, और 1-1.5 महीने में हम 2 लाख पदाधिकारियों का प्रशिक्षण करेंगे। और मैं सबसे ज्यादा गर्व से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के 18,700 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पिछले 1.5 साल में जेल जा चुके हैं, और 3 दिन से 3 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। हमारे अपने अध्यक्ष 28 दिनों के लिए कोरोना काल में जेल गए। मैं पूछना चाहती हूं कि सपा और बसपा के कितने पदाधिकारी, कितने कार्यकर्ता इन 1.5 सालों में जेल गए? मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार, उनके नेता सपा और बसपा पर आक्रमण क्यों नहीं करते? हमारी आस्था पर आक्रमण करते हैं, हमारी देशभक्ति पर आक्रमण करते हैं, हमारे नेताओं पर तरह तरह के आक्रमण करते हैं। सपा पर क्यों नहीं करते? बसपा पर क्यों नहीं करते? मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लड़ नहीं रहे हैं। वो जानते हैं कि असली लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। जब मैं आपके बीच आई तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे,
अपने बल में लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है आज, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है। कांग्रेस ही लड़ रही है। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इस प्रदेश से महंगाई मिटानी है, इस प्रदेश से अराजकता मिटानी है। हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है, जिसके जरिए आप सबके अधिकार मजबूत बने और जन जन का अधिकार पहचाना जाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपके लिए एक लंबी सूची बनाई गई है, यहाँ मुझे दी गई है। अध्यक्ष जी, पीसीसी से जितने भी आपके सामने कार्य हैं, आपको क्या क्या करना है, उसकी सूची है, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारी कुछ प्रतिज्ञाएं हैं, आप सब जानते हैं कि क्या है। ये प्रतिज्ञाएं आपको घर घर में पहुंचानी है। हर घर में ये जो प्रतिज्ञा पत्र है, जिसमें एक तरफ ये 6 प्रतिज्ञाएं हैं और दूसरी तरफ जो खास महिलाओं के लिए जो प्रतिज्ञाएं हैं ये है। ये प्रतिज्ञा पत्र हर घर में पहुंचना चाहिए। इसके साथ साथ कांग्रेस का झंडा पहुंचाइए हर घर में। किसी ने कहा कि अभी तक काफी सामग्री नहीं मिली है, मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगी। जो सदस्यता का अभियान चल रहा है, अगर आप इसको ईमानदारी से नहीं करेंगे, फर्जी सदस्य बनाएंगे, तो आप ही कमजोर, हम कमजोर होंगे। इसीलिए इस काम के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप निष्ठा से, ईमानदारी से सदस्य बनाएं। हर एक पदाधिकारी को, हर कार्यकर्ता को न्यूनतम 10 परिवारों को जोड़ना चाहिए। एक वर्कर कम से कम 10 परिवारों को जोड़े। एक कार्यकर्ता न्यूनतम 50 नए सदस्य बनाए। एक कार्यकर्ता इसके साथ साथ न्यूनतम 25 नई महिलाएं को जोड़े। हर गांव, हर वार्ड में बूथों पर कमेटी बने और बूथ अध्यक्ष नियुक्त हो। मैं जानती हूं कि काफी जगहों में ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए आप जी जान लगाइए। बूथों के बल पर ही चुनाव जीता जा सकता है। अगर बूथ में कोई नहीं होगा तो हम कुछ भी कर ले, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जरा 2 मिनट के लिए तो देखिए, प्रियंका गांधी को आप सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी जो कि पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन में संबोधित करते हुए बूथ का अध्यक्ष तो नियुक्त होना ही है। हर बूथ पर बीएलए की नियुक्ति करनी है। कम से कम 20 नवंबर तक ये काम हो जाना चाहिए। तो जो बीएलए की नियुक्ति है वो 20 नवंबर तक होना चाहिए। वोटर लिस्ट का सत्यापन करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी को आप पूरी तरह से निभाएंगे। सभी बूथ के पदाधिकारियों के घर पर कांग्रेस का झंडा लगना चाहिए। आज सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। फेसबुक, व्हाट्सएप के ग्रुप बनने चाहिए। बूथ पर जहां जहां आप कर पाए व्हाट्सएप के ग्रुप बनवाइए। एक कार्यकर्ता कम से कम 5 ग्रुप बनाए। सिर्फ सोशल मीडिया के प्रचार के लिए ये ग्रुप होने चाहिए और इसमें जितना भी पीसीसी से सोशल मीडिया का आपके पास मटेरियल मिलता है इसको आप फॉरवर्ड जरूर लगातार किया करें। अपने अपने फेसबुक पेजों पर जो आप गतिविधियां कर रहे हैं, आप किसी के घर जा रहे हैं, नए सदस्य बना रहे हैं, फेसबुक पे डालिए, दिखना चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं। इससे हमें भी पता चलेगा कि कितनी ईमानदारी से, कितनी निष्ठा से कार्य हो रहा है।
यूपी की सोशल मीडिया को हमें अब प्रदेश नहीं, देश की सबसे मजबूत सोशल मीडिया बनाने की जरूरत है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन पिछले 2 सालों में हमने सोशल मीडिया पे काफी काम किया है। आज कांग्रेस के जितने भी सोशल मीडिया, प्रदेश के जो सोशल मीडिया के यूनिट है, उसमें से शायद हम तीसरे या चौथे नंबर पे, तो हमें यहाँ से पहले नंबर पे आना है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे आ रहा है, पास आ रहा है, सोशल मीडिया का प्रचार बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को, जैसे हम आज ये मीटिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वो तो हैं, लेकिन ये फेसबुक पे जब जाएगा तो करोड़ों लोग इसी मीटिंग को देख सकते हैं। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश में हमने संगठन बनाया है और जो हम संघर्ष कर रहे हैं, इससे पूरे देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रेरित हो रहा है। कई मैसेज मुझे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, आंध्रा से आ रहे हैं, कि आपका जो उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है उससे हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है दीदी, ऐसा लग रहा है कि हम भी लड़ सकते हैं। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो आप करते हैं उसको निष्ठा से करिए, ईमानदारी से करिए और उसको सोशल मीडिया पर भी डालिए, ताकि देश भर में जो हमारे कार्यक्रम एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।